हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए सर्वनाम संज्ञा पढ़ाई थी और आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो जिस तरह से आते हैं। टेड, यूपी टेड है, प्लस है, जो भी है ऑल एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सारे क्वेश्चन कराएंगे इसके आधार पर। और आप हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और सर्वनाम को हम जानते हैं डिटेल में। सर्वनाम को हम डिटेल में जानते हैं कि सर्वनाम होते क्या चीज़ हैं, क्या होते हैं। पिछली वीडियो में वैसे हमने बताया भी था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। अगर हम कहेंगे भय स्कूल जाता है, तो भय क्या है, एक सर्वनाम है। और पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनरुक्ति का मतलब होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम उठता है, राम वापस आ रहा है, राम जा रहा है। तो इस पुनरुक्ति को मतलब रोकने के लिए, बार बार उसका नाम रोकने के लिए, तो भाई खाना खा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है। इस तरह से हम बोलेंगे तो थोड़े से वर्ड्स उसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि, ये शब्द क्या है, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। ये 6 प्रकार के। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके अलावा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पूरी A to Z पूरी हिंदी पढ़ाएंगे और सारा जो भी है कराएंगे। पुरुषवाचक पढ़ते हैं सर्वनाम। हम पुरुषवाचक को डिटेल में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक कहते क्या किसे हैं? पुरुषवाचक जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, ये क्या चीज़ है? पुरुषवाचक हैं। ये क्या चीज है? पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं और हम। मैं और हम क्या हो जाता है? मैं और हम क्या होता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तो तू और तुम और तू, ये क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष में आ जाता है। अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष में होता है आप, वह, यह और वे, ये क्या हो जाते हैं? अन्य पुरुष में आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता एवं लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते क्या हैं, किसे कहते हैं? जैसे वक्ता बोलने वाला, लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए जो करता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, वे आदि इसमें शब्द आते हैं। ये शब्द इसमें आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय, किसी चीज की निश्चित है ये चीज, मतलब ये काम, ये चीज, ये जो भी चीज है वो सब कुछ कोई जो है वो सब निश्चित है। जो निश्चय पूर्वक संकेत करता है, बिल्कुल निश्चित पूर्वक जो संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह जा रहा है कि मुझे पता है ये रोड से जा रहा है, ये रोड से जा रहा है कि मैंने उसे देखा है, हाँ ये जा रहा है। हम सभी घूमने जा रहे हैं, हमें पता है कि हम घूमने जाएंगे। हम खाना खा रहे हैं, हमें पता है हम खाना खा रहे हैं। या हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है। ये बिल्कुल क्या है? निश्चित है जो चीज। और जो निश्चित ना हो उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक को पढ़ते हैं जो चीज निश्चित ना हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। कि कोई काम जो है निश्चित, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है,
किसी का फोन आ रहा है, पता नहीं है किसका फोन आ रहा है, फोन की बेल बज रही है, फोन रखा है दूर, पता नहीं है किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, वह कौन है, वहां कौन है, डोरबेल बज रही है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, पता नहीं है कि वहां कौन है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चित, जो चीज हमें बिल्कुल निश्चित पता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी। जो अनिश्चयवाचक जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाती है। उसके आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जिसमें परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। परस्पर जो एक दूसरे का संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, संबंध बताने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें क्या है, एक दूसरे के क्या बताया, संबंध बताया गया, इसलिए क्या है संबंधवाचक। यहाँ क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हो, जो वाक्य को कैसा बताते हैं, प्रश्नवाचक हो, जिसमें वाक्य में प्रश्न हो, प्रश्नवाचक हो। कोई किसी से सवाल कर रहा हो, या मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, क्या आप क्लोजअप करते हैं, क्या आप नहाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप उठते हैं, या आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है, प्लीज कमेंट करके बताना। ये क्या चीज है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो वाक्य को प्रश्नवाचक होते हैं, जो इसमें प्रश्नवाचक होते हैं वहां पे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। कि आप क्लोजअप करते हैं, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, जो भी सवाल किए जाते हैं सवाल द्वारा वो प्रश्नवाचक होते हैं। आपको मैंने बता ही दिया। अब निजवाचक के बारे में जानते हैं। जहां स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पुरुषवाचक और निजवाचक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम आपको क्लियर कर देंगे कैसे है ये। निजवाचक जहां स्वयं के लिए, जैसे अपने लिए, मैं अपने लिए, जहां पर अपने लिए का शब्द के स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आप का शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पे निजवाचक होता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह अपने मामा के घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मामा के घर, यानी कि स्वयं के लिए। अब आपका कंफ्यूजिंग होगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक में, पुरुषवाचक और निजवाचक क्या होते हैं आपको लेकर, कि आप में पुरुषवाचक में भी है निजवाचक में है, तो ये कैसे है, तो ये समझते हैं डिटेल में। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कहाँ पर होता है, जहां केवल आप शब्द का श्रोता के लिए हो, जहां श्रोता के लिए हो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहां आप अपने स्वयं के लिए करते हैं वहां पे निजवाचक होता है। जहां आप अपने स्वयं के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं, अपने स्वयं के लिए, वहां पे निजवाचक है। निज का मतलब होता है निजी, पुरुषवाचक का मतलब आप श्रोता के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए, तो वहां पे पुरुषवाचक होता है। यहाँ पे स्वयं अपने लिए बिल्कुल निजी कर रहे हैं, तो वहां पे तो वो निजवाचक होता है। आप तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जो श्रोता के लिए होता है वो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और एक वो जानते हैं, यहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। यहाँ पर जो आप होता है, आदर सूचक शब्द जो होता है मध्यम पुरुष के रूप में होता है। आदर सूचक शब्द जो होता है मध्यम पुरुष के रूप में होता है। और निजवाचक में कैसा होता है, मैं यह अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, ये स्वयं के लिए होता है। इसमें किसके लिए होता है, मध्यम, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए होता है। नोट और इसके मतलब कुछ नियम है, आप ये भी बता देते हैं। आप, बे, ये, सब, तुम, ये क्या है, बहुवचन है। किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है। किसी का आदर प्रकट करने के लिए, किसी का जब हम आदर प्रकट करते हैं तो आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है। हम जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो हम उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे ये कैसे है।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सारी A to Z हिंदी की सारी ही वीडियो सब कुछ कराएंगे हम। थैंक यू।